आज्ञा दीजिए। सती, आप पुनः उत्तर दिशा की ओर गई थी? जी। क्यों? अपने पिता के निर्देशों का पालन करना आपके लिए इतना कठिन हो गया है? आपके निर्देशों की अवहेलना करने हेतु नहीं गई थी। वो रेवती दीदी ने एक पुष्प के बारे में बताया था, बस उसी को देख। मेरे बनाए गए नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। उसके उल्लंघन करने की अनुमति ना तो मुझे है और ना ही मेरी पुत्रियों को। मैंने जो कहा वो स्पष्ट है सती, स्पष्ट है। जी। सती, मुझे अपने से अधिक तुम्हारी चिंता है। तुम्हें स्मरण है ना? तुम कुछ कहना चाहती हो? वो मैं केवल इतना ही कहना चाहती थी पिताजी कि इन प्रतिबंधों के मध्य हमारी सीमा से परे एक और संसार बसता है, जिसे देखने की, जिसे जानने की जिज्ञासा और प्रबल होती जाती है। आप केवल विवाह तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। विवाह के पश्चात आप अपने पति के साथ जहां चाहें वहां भ्रमण कर सकती हैं। किंतु पिताजी, मुझे तो यह भी नहीं ज्ञात है कि मेरा विवाह कब होगा। शीघ्र, अति शीघ्र हम तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे सती। और शीघ्र ही तुम्हारा विवाह करके तुम्हें विदा भी करेंगे। सती विवाह के पश्चात अपनी बहनों की भांति अपने पिता के निवास स्थान पर ही रहेगी। वो कहीं नहीं जाएगी। प्रणाम देवर्षि नारद। मैं अंगिरा पुत्र सद्भीष आपको प्रणाम करता हूं। आपके दर्शन पाकर प्रसन्नता हुई। आपकी उपलब्धियों के चर्चे सुन रहा हूं। विशेषकर दक्ष पुत्रों को जो ज्ञान दिया है आपने। आपकी प्रसन्नता का कारण मैं समझ रहा हूं। प्रजापति दक्ष के पुत्रों के संन्यास के उपरांत प्रजापति दक्ष के पद के उत्तराधिकारी के रूप में आपका पुत्र सतभीष ही तो शेष रहा ना। देवर्षि, मुझे भी आप जैसे ज्ञानी के साथ
कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा है, ताकि मैं भी आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मैं तुम्हें पर्याप्त ज्ञान दे चुका हूं, तुम्हें और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। अंदर चलो, ब्रह्मदेव से जिस आवश्यक विषय पर बात करने आए वो करें। चलो। रुकिए रुकिए, क्या हुआ? आपके पुत्र सदभीष को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, पिता ब्रह्मदेव ने मुझे इसीलिए तो यहां भेजा है, ताकि मैं आपको उनके आदेश, मेरा मतलब है उनका संदेश आप तक पहुंचा सकूं। किंतु सदभीष को अनुमति क्यों नहीं है? ये मुझे कैसे पता होगा? ये तो केवल पिता ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। पुत्र, तुम यहीं रुको, मैं पिताजी से बात करके आता हूं। निश्चिंत होकर जाइए, मैं यही हूं, आपके पुत्र सदभीष के पास। मैं उसका मन परिवर्तन, मेरा कहने का अर्थ है मैं इसका मन पवित्र कर दूंगा। पुत्र, तुम लौट जाओ। यदि यहीं प्रतीक्षा करनी है तो देवर्षि से उचित दूरी बनाए रखोगे, समझ में आया? नारायण नारायण। सती, तुम्हें पता है कई व्यक्ति आए थे तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर। सत्य? मुझे तो कोई भी नहीं दिखा। कौन कौन आए थे? आए थे, देवगण भी आए थे और ऋषिगण भी। मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। और फिर ये निर्णय तो पिताजी का ही होगा ना? और उन्होंने तो वैसे भी कह दिया है कि विवाह उपरांत मैं यही इसी महल में रहूंगी। अर्थात मेरे बाहर जाने पर सदा के लिए प्रतिबंध लग चुका है। हम भी तो यही है, हम कौन सा बाहर जा पाती है, किंतु हम प्रसन्न हैं। किंतु दीदी, हमारी सीमा से परे भी एक संसार है जो कितना अद्भुत होगा ना। मुझे तो बस उसे ही देखने की इच्छा है। हाँ सती, किंतु अभी सब देख लोगी तो विवाह उपरांत अपने पति के साथ भ्रमण के लिए शेष क्या रहेगा? पति की बात तो तब आएगी जब पिताजी को मेरे विवाह योग कोई वर मिलेगा। किंतु तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। हाँ सती, बताओ कैसा वर चाहिए तुम्हें? हाँ सती, बताओ कैसा वर चाहिए तुम्हें? वो जो महाज्ञानी हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जो सर्वशक्तिशाली हो, वो जो प्रेम को परिभाषित करे, जिन्हें देखते ही मुझे ये आभास हो कि उनके अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं। ये आभास हो कि हर जन्म में मैं उनकी संगिनी रही हूं। और ये विश्वास कि भविष्य में भी जब मेरा जन्म होगा तो भी वही मेरे सर्वस्व होंगे।